जो हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए है वो पुणे के खड़गवासला में बनाया गया है और ये दुनिया की सबसे पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है। मतलब इसमें तीनों सेनाओं की जो ऑफिसर्स होते हैं उनको तैयार किया जाता है, चाहे वो आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयर फोर्स। ये तीनों साथ में इनकी ट्रेनिंग होती है और बाद में जो ऑफिसर बनते हैं वो अलग अलग मूव कर दिए जाते हैं। मतलब जो ऑफिसर बनाए जाते हैं चाहे इंडियन नेवी के, इंडियन आर्मी के या इंडियन एयर फोर्स के, वो अपनी जगह बाद में भेज दिए जाते हैं। और इस समय इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वहीं आर्मी के हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर फोर्स के हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। जो हमारा एनडीए है, जो एकेडमी है, इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में और एनडीए का जो मोटो है वो है सेवा परमो धर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ। मतलब कि सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो आगे बात कर लेते हैं कि एनडीए में एंट्री लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होती है नेशनैलिटी, कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसका जो जेंडर है वो मेल कैंडिडेट्स होना चाहिए। और इस समय जो करंट पॉलिसी है वो भी वुमेन के लिए भी है, लेकिन उसके लिए कुछ बहुत सारी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 16.5 साल से लेके 19.5 साल तक। और जो एजुकेशन है वो आर्मी विंग के लिए होना चाहिए 12th पास या फिर 12th पास कर रहे हो, और एयरफोर्स और नेवी के लिए होना चाहिए 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथ्स। मतलब एयरफोर्स और नेवी के लिए कंपलसरी कि आप 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप जो है 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप एनडीए में ज्वाइन हो सकते हैं उसका एग्जाम पास करके। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछ लेता हूं मैं आपसे कि एनडीए की एज लिमिट क्या है। एक रिमाइंड क्वेश्चन है, एनडीए में एंट्री की एज लिमिट क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात होगी कि एनडीए की एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन, जो कि एक मेन टॉपिक है जिस वजह से एंट्री मिलेगी। तो एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी जो है कंडक्ट करवाती है और ये जो एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है, अप्रैल और सितंबर के महीने में। और ये पेपर जो होता है वो रिटन टेस्ट होता है। जो पहला पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है यानी गणित का होता है। उसमें होते हैं 120 क्वेश्चन 300 मार्क के और उसका जो ड्यूरेशन होता है पेपर का वो 2.5 घंटे होता है। मतलब 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और दूसरा जो पेपर है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसे गेट कहते हैं, GAT। इस पेपर में इंग्लिश प्लस जनरल नॉलेज का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 600 मार्क के होते हैं। और इसका भी ड्यूरेशन जो है, जो टाइम होता है 2.5 घंटे का होता है। अभी पेपर को जो भी कैंडिडेट्स पास करते हैं उनको जो है नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचाया जाता है। उसके बाद होता है उनका एसएसबी का इंटरव्यू। ये जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है ये पूरे प्रोसेस को लगते हैं पूरे 5 दिन। अब इस 5 दिन में जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो युवा लड़के होते हैं, उनकी मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल जो हेल्थ होती है, एप्टीट्यूड जो होता है, ये सारी चीजें जो है उसको अच्छी तरीके से टेस्ट किया जाता है। और फाइनल लिस्ट लगने के बाद कैंडिडेट्स की जो बच्चे होते हैं 16.5 से 19.5 साल के, उनकी जो है जर्नी शुरू हो जाती है। उसके बाद होता है एनडीए ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैडेट्स को यूनिफॉर्म दिया जाता है, ऑब्स्टेकल कोर्सेज कराए जाते हैं। एनडीए की ट्रेनिंग जो होती है वो 3 साल की जर्नी होती है, जिसमें आपका एकेडमिक्स कंबाइंड रहता है। इसमें फिजिकल कंडीशनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट जो है ये सब 3 साल में करवाया जाता है। और जो जैसे कि आपका एकेडमिक्स भी कंप्लीट होता है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से होता है, JNU। और इसमें उसके बाद फिर मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जिसमें होता है ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, PT, बॉक्सिंग और बहुत सारी। सुबह से 6 से लेके शाम के 10 बजे तक यानी रात के 10 बजे तक इनका जो शेड्यूल होता है बहुत ही टाइट होता है कि इनको टाइम टू टाइम रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, टीम वर्क में रहना है, ताकि इनका पर्सनल ग्रोथ हो सके। और जो संडे होता है वो ड्रिल प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी के लिए होता है, सिर्फ संडे। अब एनडीए ट्रेनिंग के बाद, मतलब एनडीए ट्रेनिंग के बाद होता है IMA, AFA, INA, आर्मी कैडेट्स, नेवल कैडेट्स और एयर फोर्स कैडेट्स। ये 3 कैडेट्स जो होते हैं 3 तरह के ऑफिसर बनते हैं एनडीए में, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। एनडीए के बाद ये कैडेट्स अपने रिस्पेक्टिव एकेडमीज में फाइनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। आर्मी कैडेट्स जो होंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA जिसे कहते हैं, वो देहरादून में जाएंगे। नेवल कैडेट्स होंगे इंडियन नेवल एकेडमी, वो एझीमाला में जाएंगे। और एयर फोर्स कैडेट्स एयर फोर्स एकेडमी दुंदीगल में जाएंगे। ये सब होने के बाद, एजुकेशन सारे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, इनका ग्रेजुएशन परेड और कमीशन सेरेमनी होता है। ये सब के कंप्लीट होने के बाद वो एक सक्सेसफुल कमीशन ऑफिसर बनते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के। जब इन्हें वर्दी दे दी जाती है, जब इन्हें ऑफिसर बना दिया जाता है, बैरेट दे दी जाती है, तो वो समय बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी होता है। फाइनली ऑफिसर बन जाता है और उसे ड्यूटी पे जाना होता है। तो सब पेरेंट्स भी आए होते हैं, परेड होती है, सारे पेरेंट्स आके अपने बच्चे को परेड करते हुए देखते हैं। क्योंकि इंडिया इज नॉट जस्ट अ कॉलेज, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इट क्रिएट्स वॉरियर, जेंटलमैन। अगर आपको देश की सेवा करना है, देश के लिए कुछ करना है, सच्ची ईमानदारी से आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो एनडीए ही एक रास्ता है।
सो गाइज ये रहा कंप्लीट जर्नी एनडीए का, एडमिशन से लेकर ट्रेनिंग तक। अगर आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो, आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी सहायता हुई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और मोर कंटेंट्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।